चलिए आज हम लोग बात करेंगे टेस्ला आखिर क्या चीज़ होती है, यानी टेस्ला किसकी यूनिट है और कितनी होती है और कहाँ से आई। तो सबसे पहले हम बात करें कि टेस्ला जो है ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाला है कि टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, एसआई यूनिट है किस चीज़ की, मैग्नेटिक फील्ड की। फर्स्ट पॉइंट, ठीक। तो कोई पूछे टेस्ला है क्या, तो आप बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमने देख ली, ये किसके नाम पर रखी गई थी। तो एक बहुत फेमस ग्रेट जो है इन्वेंटर थे, इनका नाम था निकोला टेस्ला, ठीक है। क्या नाम था इनका, निकोला टेस्ला। स्पेलिंग लिख लीजिएगा ध्यान से, NIKOLA, निकोला, TESLA। तो ये निकोला टेस्ला के ही नाम पर मैग्नेटिक फील्ड रखी गई थी। तो बेसिकली ये यूगोस्लाविया के रहने वाले थे। सो यूगोस्लाव इन्वेंटर कह सकते हैं आप इनको, या साइंटिस्ट कह सकते हैं। तो अब सवाल ये, हम लोग इसका डेरिवेशन वगैरह जो है वो कर चुके थे, बायोट सावर्ट लॉ आपने पढ़ी होगी। तो उसमें एक एक्सप्रेशन निकलता है डीबी करके, ठीक है। डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन हमारी थी बायोट सावर्ट लॉ ने दी थी। तो टेस्ला यहीं से निकाला गया है, लेकिन 1 टेस्ला कितना होता है, तो हम बात करेंगे व्हाट इज 1 टेस्ला। तो ये आया, इफ समबडी आस्क्स यू कि व्हाट इज 1 टेस्ला, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 टेस्ला इज 10 रेज टू पावर 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड, 10 रेज टू पावर 7 टाइम्स। लेट मी राइट इट डाउन। तो हम कह सकते हैं कि 1 टेस्ला है क्या, तो बेसिकली 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। याद रहे मैग्नेटिक फील्ड का कितने टाइम्स, मैग्नेटिक फील्ड डीबी करके निकलती है उसमें, ठीक। तो डीबी का कितने टाइम्स, 10 रेज टू पावर 7 टाइम्स ये होनी चाहिए भाई, ठीक है। एक वायर आपको लेना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ ऑफ वायर, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर। आपको एक 1 मीटर लंबा वायर लेना है और उसके अंदर आपको करंट 1 एम्पियर का पास करना है। कितना, 1 एम्पियर का करंट पास करना है। और 1 एम्पियर करंट पास करने के बाद उससे 1 मीटर की दूरी पर और परपेंडिकुलरली जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो 10 रेज टू पावर 7 टाइम्स होती है। तो हम उसी को टेस्ला बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप भी लर्न कर लीजिए। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसी को आपको लर्न करना है कि 1 टेस्ला एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये 10 रेज टू पावर 7 टाइम्स ही कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन हमें बायोट सावर्ट लॉ देती है। इस लॉ का नाम भी लिख दे रहे हैं, आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, इसका वीडियो एक्चुअली हम बना चुके हैं, उसमें से भी आप देख लीजिएगा। अगले न्यूमेरिकल्स वगैरह जो कराएंगे वो इसी लॉ के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये बायोट सावर्ट लॉ एक्चुअली क्या एक्सप्रेशन इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बायोट सावर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड का दिया था। इसमें चूंकि हमने अभी बात कही है कि करंट होना चाहिए 1 एम्पियर का, तो हम आई की वैल्यू मान लेते हैं 1 एम्पियर, ठीक। और डिस्टेंस डीएल जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर होना चाहिए, और कह रहा है परपेंडिकुलर वाला केस वो भी 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। आर दूरी जो है वो भी, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर के लिए एंगल कितना हमारा आना चाहिए, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री से होता है। इसका मतलब जहाँ पे हमारा साइन थीटा लिखा है यही है ना थीटा, तो थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 90 रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू आती कितनी है, 1। तो बेसिकली हमें क्या मिला, हमें यहाँ से मिला डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसके लिए हम क्या करें, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 अपॉन 4 पाई, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड। तो हमें क्या मिला यहाँ से, 10 रेज टू पावर माइनस 7 मिला, ठीक। ये क्या चीज़ निकल के आई है, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड जब 1 एम्पियर करंट 1 मीटर, आर की वैल्यू डीएल की वैल्यू भी 1 मीटर, और एंगल परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला निकलती है, 10 रेज टू पावर माइनस 7 टेस्ला। तो यहाँ से 1 टेस्ला की वैल्यू आ जाएगी डीबी अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस 7, ये ऊपर जाएगा 10 रेज टू पावर 7 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से आया। आई होप क्लियर है।